अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की। झारखंड सरकार छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकारी भर्तियों के एग्जाम में गड़बड़ी के केस में लगातार एक्शन ले रही है। आज सीआईडी ने एग्जाम कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के मैनेजर और इस घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी की वाइफ और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। अभय तिवारी पहले से ही जेल में है। पहले कल रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम भी कैंसिल कराने का ऐलान कर दिया था, लेकिन धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि सिर्फ ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उन एग्जाम की लिस्ट जारी करनी चाहिए जिन्हें कैंसिल किया गया है। सरकार नोटिफिकेशन लाए, इसके बाद सरकारी भर्तियों में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। अपनी मांग को लेकर छात्रों ने आज जनरल मार्च भी निकाला। हालांकि 24 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन वो भी धरने पर बैठे दूसरे छात्रों के साथ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा जमाए हुए हैं। स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के टेंट लगे हुए हैं। छात्र संघर्ष समिति से जुड़े नौजवानों का कहना है कि जेपीएससी की सिर्फ 14वीं परीक्षा रद्द करना काफी नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में स्कैम पहले भी हुआ था, इसलिए जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा भी रद्द हो, तभी आंदोलन खत्म करने पर विचार करेंगे। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सीजीएल में अधियाचना वापस हुई है कि नहीं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे 11 to 13 जेपीएससी रद्द हुई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एज कटअप को लेकर के सरकार हम लोगों की मांग मानी है या नहीं, उसके बारे में जानकारी। और एक चीज़ पे मतभेद है, वो है सीबीआई जांच। हम सीबीआई जांच के लिए अडिग हैं, सरकार सीबीआई जांच पे मान नहीं रही है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे आगे के रणनीति के बारे में, फिर हम लोग विस्तार से उस बारे में बात कर पाएंगे। मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आप लोगों का ये मंच रहेगा, उसके बाद आप लोग तय करेंगे। मंच है, जब तक सीबीआई की जांच नहीं की जाती तब तक ये मंच है। घेराव को लेकर भी स्थिति तभी साफ होगी। जी, स्थिति तभी साफ होगी। 11वीं से 13वीं परीक्षा जेपीएससी को लेकर भी आप लोगों की मांग थी कि वो रद्द हो, उसको लेकर कोई क्लैरिटी है कि टीडीपीएल द्वारा जितने एग्जाम करवाए गए हैं, अगर उनको रद्द करने की बात है तो क्या ये भी उसमें शामिल है? बिल्कुल, ये उसी में शामिल है। टीडीपीएल ने ही 11 to 13 का मेंस और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया था, तो उस हिसाब से 11 to 13 रद्द होनी चाहिए, जो कि हमें लग रहा है कि सीएम के बयान के बाद वो रद्द होगी। उसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। देवेंद्र महतो का गुट आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि छात्रों की मेन डिमांड्स जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम कैंसिल करने की थी। सरकार ने ये दोनों एग्जाम रद्द कर दिए हैं। ये छात्रों की बड़ी जीत है। हालांकि देवेंद्र महतो ने कहा, अगर कुछ छात्र अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है और वो भी आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा, ये रद्द 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 को भी देखा, जांच 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 को भी देखा, और जांच और रद्द से छात्र को न्याय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का न्याय मंच का, वो जारी रहेगा? टेंट जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। अभी हम लोग का रिफॉर्म का बात होगा। रिफॉर्म गारंटी चाहिए। तब यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जी, जब तक हमको इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होगा, जब तक इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी धांधली नहीं होगी। बीजेपी के नेताओं ने भी छात्रों की मांग को सपोर्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से घटित एसआईटी जांच या सीआईडी जांच से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इस घोटाले में सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी। हेमंत सोरेन की सरकार खुद की सरकार को बचाना चाहती है। इस जॉब के लेन देन में जो पैसे की हुई है, खरीद बिक्री जो हुआ है, उन दलालों को भी बचाना चाहते हैं
भ्रष्ट अफसरों को भी बचाना चाहते हैं और बच्चों को धोखा या ठग क्या कह सकते हैं उसको, शब्द मेरे पास नहीं है शब्दकोश में, दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह से। इसलिए मैं फिर से कहूंगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहां के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए, मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। झारखंड सरकार में मंत्री बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हैं। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री नेहा तिर्की ने कहा कि आंदोलन करने वाले छात्रों को दिमागी नक्सली कहने वाली बीजेपी से उन्हें नसीहत नहीं चाहिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी आज के दिन में जो भी तर्क दे दे, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि 20 साल का जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आज के दिन में भी 2002 के जेपीएससी में, 2005 के जेपीएससी में कर रही है, उसका आज तक नतीजा क्यों नहीं निकल के आया है। दे हैव देयर गवर्नमेंट इन सेंटर, they are very closely associated by saying that they use CBI and ED for their own benefits, for their own political benefits. So why can't they do this in favor of Jharkhand? So I think बाबूलाल मरांडी जी को इन चीजों में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनको तो अब जवाब देना चाहिए कि जो जंतर मंतर में चीजें हुई उसके बारे में कौन जिम्मेवार था। आज भी तो जनता जानना चाहती है कि पैलेट गन किसके कहने से चले, जो लाठियां में कील लगा के लोगों छात्रों को पीटी गई वो किसके कहने पे हुई, वहां पे जो बच्चों को भद्दी भद्दी बातें कही गई वो किसके कहने पे की गई। अब बाबूलाल मरांडी जी को बताना चाहिए कि इसी जनरेशन को उनके महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, नक्सली अर्बन दिमागी नक्सली कहने का काम किया है। तो इसमें जवाब बाबूलाल मरांडी जी दे। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने छात्रों से बात की, उनकी मांगें मान ली, शांति से रास्ता निकाला। इसके लिए हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के इस फैसले से 1975 नौजवानों की नौकरी चली गई। अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने सीजीएल एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, जो लोग 1 साल से दफ्तर जाकर काम कर रहे थे, सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे हैं, वो एक झटके में सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। झारखंड सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हुए नौजवान कल रात जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। इसके बाद आज सुबह उसी प्रोजेक्ट भवन के सामने इकट्ठा हुए जहां कल तक इन लोगों का ऑफिस था। रांची में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते हुए लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नौजवानों का कहना है कि हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें नौकरी मिली थी। इसी साल जनवरी में कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई थी। अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे लिखा है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया की जांच जारी रखेगी। अगर जांच में किसी के खिलाफ गड़बड़ी का कोई सबूत मिलता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। विरोध प्रदर्शन करे नौजवानों ने कहा कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। फिर सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द करने का एक तरफा फैसला क्यों किया? जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करके परीक्षा पास की, उनकी नौकरी क्यों छीन ली गई? मेरा कमेंट है उस ऑर्डर कॉपी पे जो हमें नियुक्ति मिली थी माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था उस पर। और उस जजमेंट जो 41 पेज का है ना, आप जब साफ पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर जो, क्योंकि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, उसमें नीचे एक चीज़ लिखा हुआ था हमारे नियुक्ति पत्र में कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं सरकार से ऐलान करना चाहता हूँ साहब, माननीय सीएम सर से, कि अगर प्रिंस राजपूत दोषी है तो आप उसको प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन ये कैसा न्याय है बताइए ना। नौकरी में तो सीजीएल डायरेक्ट रद्द ही कर दिया, तो नौकरी में तो खत्म, नौकरी बचा ही नहीं। नौकरी भी खत्म। हम लोग को सिर्फ एक ही उपाय है कोर्ट में जाने के लिए। अब कोर्ट में ही से जाके जो भी उपाय है, हम लोग तो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हम लोग मेरिट के बेसिस से आए थे। आपको जो जांच करना था जांच के किए करते, जो दोषी पाया जाता उनको हटाते।
आप तो एक तरफा न्याय नहीं न कर सकते हैं कि जन आंदोलन देख के तो पूरी प्रक्रिया को आप रद्द कर दीजिएगा। हम लोग 1 साल कोर्ट से लड़े, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग हुआ। सरकार ने हमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी है। 1 साल मामला कोर्ट में चला लगभग, उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसके आधार पर सरकार ने हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग लेटर में पीछे लिखा हुआ है कि अगर जांच के दौरान जांच चलती रहेगी, सीआईडी को अगले 6 महीने में जांच रिपोर्ट जमा करना है। अगर जांच के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो गलत तरीके से आए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक सरकार पूरे एक ही बार में पूरे जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल कर दिया, ये कहाँ तक न्याय संगत है। हम लोग वही लड़के हैं जो कल तक इस हेडक्वार्टर में बैठ के काम किया करते थे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उनके कर्मचारी के तौर पे। लेकिन आज एक झटके में सभी अधिकारी को यहाँ बाहर रोड पे कर दिया गया। मैं अभी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर था खूंटी जिले में। नौकरी अभी की भी गई और हमने तो पूर्व की पिछली भी नौकरी छोड़ के आई है, वो नौकरी भी हमारे हाथ से चली गई है, उसको भी हमने रिजाइन दे करके आया हुआ है। असम में कल रात जैसी ये खबर आई कि झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने जा रही है, तो रात में ही बड़ी संख्या में नौजवान जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। जिन नौजवानों की नौकरी गई, उन्होंने स्टेडियम में धरने पर बैठे आंदोलन करने वाले छात्रों को अपनी मुश्किल समझाई। कुछ नौजवान तो कैमरे के सामने अपनी बात कहते कहते रो पड़े। इन लोगों ने कहा वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने सालों की मेहनत से मिली नौकरी को एक झटके में छीनना जुल्म है। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई, हम ये कहना चाहेंगे। अब हेमंत सोरेन की सरकार कंफ्यूज है, इधर कुआं उधर खाई। छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए हेमंत सोरेन ने जेएसएससी का एग्जाम रद्द किया, लेकिन अब इस फैसले से नाराज लोग सड़क पर आ गए। झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि जिन लोगों को कोर्ट के आदेश पर नौकरी मिली थी, अब उन्हें फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोर्ट जो फैसला करेगा उसे सरकार मानेगी। हमारी सहानुभूति उनसे है, उनकी हताशा के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश था कि यदि टेंटेड अभ्यर्थियों और जो जेन्युइन अभ्यर्थी इनके बीच में निर्णय कर पाना सक्षम नहीं हो पा रहा हो, तो परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए और जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसको रद्द कर देना श्रेयस्कर है। लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे भी यह कहता हूं कि न्यायालय के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, और यदि वो अपने मेरिट पर चयन होकर आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय भी इस बात को देखेगा, और जब लोकतंत्र में कोई विषय फंसता है तो वहां पर निर्णय न्यायालय करती है। ऐसा लगता है कि झारखंड की सरकार किसी भी तरह बस छात्रों का धरना खत्म कराना चाहती थी, अच्छी अच्छी बातें कहकर इस मामले को टालना चाहती थी। इसीलिए सारे पक्षों से बात किए बिना मुख्यमंत्री ने एक तरफा ऐलान कर दिया। धरने पर बैठे छात्रों की यही मेन डिमांड थी कि टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कराए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। पर हेमंत सोरेन ये भूल गए कि जिन स्टूडेंट्स को ये एग्जाम पास करने के बाद नौकरी मिली, उनका क्या होगा? जिसकी नौकरी चली जाएगी उसका घर परिवार कैसे चलेगा? उसके आंसू कौन पहुंचेगा? अगर सरकार ने सारे पक्षों से बात करने के बाद
फैसला लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके।